अनुराग भदौरिया से शुरू करते हैं आज। अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता को अरविंद केजरीवाल पर बड़ी हमदर्दी हो रही है कि उनकी सरकार छीन ली, बताइए। और अब कांग्रेस पार्टी तो एकदम उल्टी लाइन ले रही है कि अरविंद केजरीवाल तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर ये है कि जो इंडिया गठबंधन है, मैं पहले बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, यहाँ मजबूत दलों का और लोकतांत्रिक गठबंधन है। मजबूत दल भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं, और लोकतंत्र में ये सबको अपना मत प्रकट करने का अधिकार होता है। तो इंडिया गठबंधन में हर नेता अपना मत प्रकट कर सकता है, अपनी जो जिसके प्रति जो भाव है या जो जिसके प्रति जो सोचता है वो अपनी बात कह सकता है। क्योंकि परिवार है, परिवार में 4 लोग होते हैं, वो अपनी अपनी बात कहते हैं। इसका मतलब नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जैसे अभी कांग्रेस ने का जो प्रदर्शन हुआ था एआई में, हमने कहा था कि समय और जो जगह थी वो सही नहीं था। पर इसका मतलब नहीं कि हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। भाई इसका मतलब कतई नहीं हो सकता। अगर कोई कांग्रेस अगर उधर कह रही तो इसका मतलब नहीं है कि इंडिया गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है मोदी जी से अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और कोई नहीं लड़ रहा है। देखिए, वो मैंने कहा यही तो ये इंडिया गठबंधन है ना, कि अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन एनडीए में क्या है, फोन में लग जाएंगे डर के मारे, वो बोल ही नहीं पाएंगे। वो हमको चिंता करनी पड़ती है। वाजपेयी जी को जरा स्क्रीन पर लाइए भाई। हमें चिंता करनी पड़ती है। नहीं, हमें चिंता करनी पड़ती है कि एनडीए गठबंधन वाले अपनी पार्टी की बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो टीवी डिबेट में भी इतना डर रहता है, वो बीजेपी की बात करते हैं। कभी मैंने देखा इंडिया गठबंधन के नेता आते हो अपने नेता में, पूरी एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं। एनडीए गठबंधन का इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक है ना? बिल्कुल। तो एक काम करिए, खुलकर कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि राहुल गांधी सिर्फ मोदी से लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा, गलत बयान है। अच्छा, फिर वही बात अब बोलिए। नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना। अब जो हम सोच रहे हो वो हम बोलेंगे ना। बोलिए। इंडिया गठबंधन है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक है तो बोलिए। मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि आज की डेट में कम से कम हम लोगों को न्यायपालिका पर हमेशा से विश्वास रहा है इस देश के अंदर में। आज देखिए क्या न्यायपालिका पूरा न्याय कर रही है। आप उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का न्याय देख लीजिए, जिस तरह से शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, न्यायालय ने न्याय किया, उनको न्याय मिला। उनको अरेस्ट से रोका गया, जब आपके देखो कितनी कोशिश की गई थी, और हम लोग न्याय के लिए संत समाज के लिए लड़ रहे थे, वहां हमें न्याय मिला। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम ने, जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया, आज देखो यहाँ माननीय न्यायालय से उन्हें न्याय मिला। जिस तरह से इन्होंने एनसीईआरटी किताब में भ्रष्ट न्यायालय की बात, सवाल कुछ पूछ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। अरे तो पूरा मैं अपना सिस्टम दे रहा हूं ना, जिससे इनको बीजेपी को पता चले ना कि गलतियां कहां कर रहे हैं। राहुल गांधी लड़ रहे हैं मोदी से, कांग्रेस पार्टी बोल रही है और कोई नहीं लड़ रहा है। हाँ भाई, आप देखिए, मैं तो कहूंगा कि अखिलेश यादव जी अकेले लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर में अगर कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में विदाई की तैयारी कर दी है, तो समाजवादी ने की है, और सभी जानते हैं। तो हमारे कांग्रेस साथी भी जानते हैं, बोलेंगे भी आपकी डिबेट में कि भाई ये देखो, समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी की विदाई की मुहर लगा दी है। अब उनकी विदाई तय है। आप सुनिए, अब भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोगी दल भी नहीं बचा पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि सहयोगी दल का अस्तित्व खत्म हो चुका है, उस लायक रहे नहीं कि वो अपनी बात कह पाए। अच्छा ठीक है, तो ऑल राइट, ओके। संजीव झा अभी लौट के दोबारा आता हूं, लास्ट बात है, बोलिए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में बचा है वो एक ही चीज बची है। अब जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, अब कम से कम अधिकारी भी सावधान हो जाएं। अब न्यायालय अधिकारी पे भी कार्रवाई करेगा, तब बीजेपी नहीं बचा पाएगी। अब अधिकारी के ऊपर लिख देगा कि तुमने फर्जी मुकदमा क्यों लिखा, किसके कहने पे लिखा, तो उसका नाम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अधिकारी जेल जरूर चले जाएंगे। इसलिए कम से कम अधिकारी तो अब किसी के कहने पे फर्जी मुकदमा लगाएंगे नहीं। इससे देश के अंदर में एक स्वच्छ राजनीति की परंपरा पैदा होगी। इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं। अगर न्यायपालिका सुन रही हमारी बात, तो सर आप हैं तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा रहेगा, वरना जो सरकारें चल रही हैं ये लोकतंत्र को खा जाना चाहती है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया।